हरे कृष्णा। आज हमारे इस गीता वीकली में हम चर्चा करेंगे। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, हमें अपना पूर्व जन्म याद क्यों नहीं रहता है। तो यहां पर आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और भगवान गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान अहम वेद सर्वाणि ना तुम वेत्या परंतपा। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ याद है अर्जुन, लेकिन तुम भूल गए हो। देखिए, अभी हमने पिछले ही कुछ एपिसोड में चर्चा किया कि गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। लेकिन अर्जुन यहां पर प्रश्न उठा रहे हैं कि भगवान, आपका जन्म तो मुझे लगता है मेरे ही आगे पीछे हुआ है, क्योंकि हम दोनों तो सखा और भ्राता हैं। तो आप बात करते हैं कि आपने 12 करोड़ वर्ष पहले यह ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विवस्वान को। तो कई बार लोग भी ऐसे गीता पर संशय उठाते हैं, अरे ये सब कहने की बातें हैं, मन घड़ंत बातें हैं। अरे कैसे भगवान ने 12 करोड़ वर्ष पहले दे दिया, कृष्ण भगवान तो 125 साल के लिए ही धराधाम पे आए थे। ऐसे क्वेश्चन लोगों के भी होते हैं। तो आइए आज इन सभी प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये समझनी चाहिए, एक जीव में और भगवान में भेद होता है। जीव जो होता है वो कुछ याद नहीं रख सकता कि मेरे साथ क्या हुआ था 12 साल पहले। अरे 12 साल पहले छोड़िए, ये 12 महीने पहले क्या हुआ था ये भी उसे याद नहीं रहता। 12 महीने छोड़िए, 12 दिन पहले क्या खाया था ये भी शायद ही किसी को याद हो। लेकिन भगवान कौन है? जो 12 करोड़ वर्ष पहले जो बात बोली थी, गीता का ज्ञान वो भी याद है। और इस बात को हमें समझना चाहिए। इसी से स्थापित होता है कि संसार में कृष्ण भगवान ही भगवान है। कई धूर्त ऐसे आ गए हैं समाज में जो अपने आप को साधु बताते हैं, गुरु बताते हैं और कहते हैं हम भगवान के अवतार हैं। अजी, आप भगवान के अवतार हैं तो आपको भी याद रहना चाहिए ना 100 करोड़ जन्म पहले क्या हुआ था, 10 करोड़ जन्म पहले क्या हुआ था। उनको तो यह भी याद नहीं रहता कि उन्होंने किसी के साथ क्या बात करी थी, और इसी कारण बाद में दोषारोपण करके उनको जेल में जाना पड़ता है। और कई इस प्रकार के साधु जेल में मिलते हैं। सोच करके देखिए, क्योंकि ये गलत फायदा उठाते हैं गीता के ज्ञान का। हम भगवान कभी नहीं बन सकते, हम सदा भगवान के दास यानी कि सेवक रहने वाले हैं। ये बात समझ जाए तो सारी की सारी गुत्थी खुल जाती है। आइए चलिए इस श्लोक पर चर्चा करते हैं। भगवान ने इसको 4 भाग में अर्जुन को यह ज्ञान दिया। पहला, बहुनी में व्यतीतानि। भगवान कहते हैं मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन तुम्हारे जन्म में और मेरे जन्म में भेद है ना। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ जेल के अंदर देवकी और वसुदेव के सामने, चतुर्भुज रूप में, बालक रूप में भगवान ने जन्म लिया। कोई बच्चा आता है 4 भुजाधारी, सारे बच्चे 2 भुजाओं में आते हैं और वो भी कैसे होते हैं? मल मूत्र करते हुए। उनको पता नहीं होता मैं किसके घर में आ गया हूं, मेरा नाम क्या है। भगवान ने प्रकट होते ही देवकी और वसुदेव को ज्ञान दिया कि मुझे यहां से ले चलो नंदगांव, चिंता मत करो मैं आ गया हूं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। कोई बच्चा आज तक देखा है पैदा होते ही गीता या भागवत का ज्ञान दे सके? वो तो रो रहा होता है और मां का स्तन पान करता है, दूध पीता है। आप देखें कि कृष्ण भगवान जब आए तो उन्होंने पहले से ही अपने पार्षदों को अपने लोक से, देवकी, वासुदेव, नंद, यशोदा, ग्वाल बाल, गोपियां, सबको अपने आध्यात्मिक लोक से संसार में भेजा था। लेकिन हम जब आते हैं हमें तो यही नहीं पता होता कि हम किसके साथ आए, किसके घर आए। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। तो समझना चाहिए, भगवान जब आते हैं तो पहले ही बता देते हैं कि मैं किसके गर्भ में आने वाला हूं। देवकी को पहले ही बता दिया था, चिंता मत करो। इसीलिए पहले आकाशवाणी हो गई थी, देवकी का 8वां गर्भ कंस के वध का कारण होगा। देवता भी जानते थे इस बात को, पहले से ही सारी चीजें फिक्स थी। लेकिन हम आते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे माता पिता कौन बनेंगे। हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं ये मम्मा है, ये पप्पा है। सोचिए, फिर भी हम में से कोई जीव इस बात को घोषणा कर दे मैं भगवान का अवतार हूं। मूर्ख और धूर्त ऐसी बातें करते हैं।
दूसरा भगवान कहते हैं जन्मानि तव च अर्जुन, अर्जुन मेरे तो अनेक जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। लेकिन अर्जुन के और भगवान के जन्म में क्या भेद है? भगवान दिव्यता से जन्म ले रहे हैं, उनका शरीर परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो वही के वही है, हर बार अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। लेकिन वही जीव बार बार एक शरीर छोड़कर के देहांतर करता है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो एक शरीर छोड़ा, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश किया, फिर एक शरीर दूसरे शरीर, जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर पुरानी गाड़ी को छोड़ करके नई गाड़ी ले लेता है, इस प्रकार से जीवात्मा बार बार नए शरीर छोड़ती जाती है और पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती जाती है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और तीसरी लाइन में भगवान कहते हैं तान अहम वेदम सर्वाणी, कृष्ण कहते हैं मुझे सब कुछ याद है। तान अहम वेदम सर्वाणी, लेकिन मुझे सब कुछ याद है अर्जुन, तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए, मेरे भी अनेक जन्म हुए, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं। तान अहम वेदम सर्वाणी, मुझे सारा ज्ञान, वेद मतलब होता है ज्ञान, मैं सब कुछ जानता हूं। इसीलिए भगवान कहते हैं भूत वर्तमान भविष्य ये सब कुछ मैं बता सकता हूं। और भगवान जानते हैं कि तुमने 50 जन्म पहले ये किया था, 100 जन्म पहले ये किया था। कृष्ण कभी भूलते नहीं है। लेकिन ना तुम वेथ्या परंतप, हे परंतप, परंतप कह के भगवान अर्जुन का एक थोड़ा सा मजाक भी कर रहे हैं कि तपस्या करते हो, शत्रुओं का दमन करते हो, बड़े ही तपस्वी हो, बड़े ही शक्तिशाली हो, लेकिन कुछ याद नहीं है तुमको। उपहास करके इसी मजाक में कह रहे हैं परंतप। भगवान ने अलग अलग नामों से भगवान ने अर्जुन को पार्थ, कभी परंतप है ना कह करके, सभी सव्यसाची कहकर पुकारा है। तो यहां परंतप कह रहे हैं बड़े तपस्वी हो, शत्रुओं का दमन करते हो, लेकिन ये बात नहीं समझ रहे हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। कैसे? जैसे एक छोटा सा बच्चा है और उसके पिताजी हैं। पिताजी कहते बेटा जब तुम छोटे थे ना, तुम क्रॉल करते थे तो कभी कभी तुम गिर जाते तो तुम्हारे सिर पे चोट लगती थी। बच्चा कहता पापा मैं ऐसा होता था, मैं गिर जाता था। कह रहा हाँ, और तुम तोतली भाषा में बोलते थे, तब तुम्हें ये साइंस और मैथ्स नहीं, इंग्लिश नहीं आती थी। अच्छा ऐसा होता है? तो बच्चा समझता नहीं है, नहीं नहीं पापा आप झूठ बोल रहे, मैं ऐसा तो नहीं करता हूं। तो इस प्रकार से कई ऐसी कहानियां उनके माता पिता उन्हें बताते हैं जो बच्चा भूल गया होता है लेकिन पिता को याद रहता है। अब यही पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है तो बच्चा कई बार सोचता है मेरे पिता और मैं दोनों तो गाड़ी की पहली वाली सीट पे बैठे हैं, पिताजी चला रहे हैं, मैं इधर बैठा हूं, लेकिन हम दोनों में भेद क्या, हम दोनों तो कार में बैठे हैं और मुझे नहीं लगता कि पिताजी जो बोल रहे हैं कि उनको आज से 50 साल पहले की बात याद है, मुझे नहीं लगता कि उनको याद होगी। तो पिताजी कहते नहीं नहीं बेटा मुझ पर विश्वास करो, मुझे याद है 50 साल पहले की, तुम तो भी 15 साल 20 साल के ही हो, तुम्हें याद नहीं लेकिन मुझे याद है। तो इस तरह से हम देखें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर सवार हैं, भगवान चला रहे हैं पिता के समान और अर्जुन पीछे बैठे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि अर्जुन और कृष्ण ये दोनों तो दोस्त थे, दोनों ही जीवात्मा थे, एक राजा अर्जुन थे, एक राजा कृष्ण थे, एक द्वारका के राजा थे, एक दिल्ली के राजा थे, ऐसा नहीं है। एक भगवान थे, एक जीव थे, लेकिन वो जीव भगवान के सबसे बड़े सेवक थे, सखा भाव में भगवान की सेवा करते थे, इसलिए भगवान ने उनको ये गुह्यतम ज्ञान दिया। आशा करते हैं हम भी जान जाएंगे कि हमें अपना पूर्व जन्म क्यों नहीं याद रहता, क्योंकि हम जीव हैं, और दूसरा भगवान ने बड़ी हम पर कृपा करी है, हमें याद नहीं रहता है। ये भगवान की विशेष कृपा है, भगवान गीता में आगे बताते हैं, क्योंकि अगर हमें याद रहता तो हम इस परिवार में जिसमें हमारा जन्म हुआ है हम एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि भगवान के अनेक रिश्ते हैं। भगवान ऋषियों से भी संबंध बनाते हैं, गोपियों से भी बनाते हैं, कौशल्य आदि से भी बनाते हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में, अनेक अनेक संबंध भगवान बनाते हैं, लेकिन उनका किसी से भी अटैचमेंट नहीं होता है, क्योंकि भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है कि वो सबसे बड़े वैरागी हैं। लेकिन हम बद्ध जीवात्मा है, हमें एक अटैचमेंट ऐसा हो जाता है कि मृत्यु आती है तो लोग चिल्लाते हैं अरे मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो ये भेद है, हम जीव हैं, भगवान भगवान है, इसलिए कृष्ण की बराबरी मत करिए। आपको पूर्व जन्म याद नहीं रहता है, अच्छी बात है, इस जन्म में आप भगवान की गीता पढ़िए, अपने जीवन को कृष्ण को समर्पित करिए और भगवान के धाम में जाइए। हरे कृष्ण।